साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 73 और दोहा संख्या 66 से आगे बढ़ेंगे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। चाहे कोई भी, कितना भी योगी जति कुछ भी हो, कोई भी महात्मा हो, कितना भी तांत्रिक हो, कोई भी ज्योतिषाचार्य हो, परंतु आज की कथा में ये जानने का हम प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो लिखा है उसकी श्रेष्ठता पर हम कैसे पहुंचते हैं। अर्थात चाहे बुरा लिखा हो, चाहे अच्छा लिखा हो, जो भी आपके भाग्य में लिखा है, कौन सा ऐसा प्रयास कर दें कि वही श्रेष्ठ जगह पर पहुंच जाए। और जब वही चीज श्रेष्ठ लोगों के पास पहुंचता है तो वह उसी प्रकार से हो जाता है जैसे चंदन के चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार का हो जाता है कि जैसे सर्प पर, नाग पर भगवान विष्णु बैठे होते हैं। तो ये प्रयास हम कर सकते हैं, परंतु अपने तकदीर को, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। और ये भी लिखा जा सकता है कि हमारा अगर प्रयास नहीं होगा तो वो हमारा भाग्य सफल नहीं होगा और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा और दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य रहेगा ही। इसलिए आज का बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वर्णन है। और आज देखते हैं, पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से माता सती जी पार्वती जी के रूप में पर्वतराज के वहां आ चुकी हैं और अब नारद भगवान भी वहां आ गए हैं। नारद भगवान आकर के अब उनके भाग्य को बताने का प्रयास करेंगे। वहां पर माता सती जी जो पार्वती जी के रूप में हैं, उनके पिता और माता मैना, सभी लोग नारद जी से, हर माता पिता का जो एक उत्सुकता होता है कि हम अपने बच्चों का भाग्य जाने कि यह क्या होगा, किस प्रकार से होगा, पढ़ाई लिखाई क्या होगी, किस प्रकार से विवाह होगा, किस प्रकार से जीवन होगा, उसी प्रकार से आज मैना जी अब नारद जी से पूछ रहे हैं। अब पूछ रही हैं कि अब इसका क्या होगा। तो आगे देखिए नारद भगवान किस प्रकार से बताते हैं। कह मुनि बिहसी कूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जब उन्होंने भाग्य पूछा तो सती जी जो पार्वती जी के रूप में है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें समझ में ये बार बार ये अटैच रहे कि सती जी पार्वती जी के रूप में है। उनके पिताजी माताजी ने पूछा तो ये कह रहे हैं कि नारद मुनि ने हंस करके रहस्यमय और कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर है, सहज होगी और सुशील तथा समझदार भी होगी। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। उमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, या अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा य चल यही कर यही वाता, एहि तेज सुपय हई पितु माता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। सदा अचल रहेगा अर्थात सदा ही वह कभी, अब तो सभी लोग जान रहे हैं कि भोलेनाथ जी न जन्म लेते हैं न मृत्यु में जाते हैं, वो तो अविनाशी हैं जिनका विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार से अब लक्षण का संकेत बता रहे नारद जी। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इस कन्या की स्थिति यह है कि यह पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यह पूज्य होगी और इनकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत धारा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रती तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार जो गुण आएंगे, गुण के साथ अब दो चार जब अवगुण आ रहे हैं, उस अवगुण को भी जान लीजिए। जो लौकिक रूप से हम अवगुण ही समझते हैं, परंतु यह भी जान लीजिए कि क्या अवगुण होगा। अवगुण क्या होगा कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जो इनका पति होगा, जो अविनाशी होगा, जो सदा अचल रहेगा, इनके पति में कुछ क्या गुण और अवगुण, वो तो अब नारद भगवान जाने। वह कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितहीना, गुणहीन होगा। जिसके अंदर गुणहीन न होना, इसका अर्थ क्या है? हमारे समझ से इसका अर्थ यही है कि जो गुण और अवगुण से परे हो, जिसका कभी भी जब कोई भी व्यक्ति
सामान्य चीज एक किनारे करके और कंपटीशन कराया जाता है, तब तो ये समझ में आता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन गुण है, कौन अवगुण है। लेकिन ऐसा जो गुण और अवगुण से परे हो, उसी को गुणहीन कह सकते हैं। मतलब ये भोलेनाथ ही हो सकते हैं। मानहीन, मान अपमान से परे हो, न उनको मान की चिंता, न अपमान का दुख, इन सारी चीजों से वो परे हैं। वो एकदम निश्चिंत रहते हैं भोलेनाथ। माता पिता विहीन हो, जिसके माता पिता न हो, अर्थात उसके माता पिता नहीं होंगे, इनके जो भी वर पाएंगे वह उनके माता पिता नहीं होंगे। अर्थात भोलेनाथ जी का कौन माता पिता है ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई भी उनका माता पिता नहीं है। जो खुद इस संसार को प्रकट करने वाले हैं, उनका माता पिता कौन हो सकता है? तो ये माता पिता हीना होंगे। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होंगे हमेशा। उदासीन का अर्थ हमेशा केवल एक चित्त बना करके और अपने प्रभु का ध्यान करेंगे, या एक जगह पर बैठे रहेंगे, चित्त को एक जगह ठहराए रखेंगे। ऐसा व्यक्ति उदासीन के रूप में कहा जाता है। संशयहीना, संशयहीन का मतलब लापरवाह होंगे, थोड़ी लापरवाही उनके अंदर होगी। और लापरवाही का बहुत सारे प्रमाण दिखे हैं कि भाई लापरवाही का अर्थ यह है कि जिसने भी इनका तप किया, इनकी आराधना किया, कहा कि भस्मासुर ने कहा जिसके सर पर हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए, इन्होंने कहा यो मस्तु। रावण ने वरदान मांगा, यो मस्तु। जो भी राक्षस, जो भी ऐसे असुर प्रवृत्ति के थे, इसको वह बता रहे हैं कि इतने भोले होंगे कि उनको लोग उसको लापरवाह के रूप में हम कह सकते हैं कि वह ये नहीं सोचेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जो भी इनका तप करेगा उनका तप फलीभूत होगा। जोगी जटिलय काम मना, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त यसी रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। यही दो चार अवगुण है। इसके हाथ में ऐसी रेखा बता रही है कि ऐसा पति मिलेगा। अब रही बात यह कि इनको अगर इस सारी बातों को दूसरे ढंग से समझा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति में जो बुरे आचरण वाला होगा उसके अंदर भी मिल सकता है, परंतु यहां पर अब ये तप की महिमा आएगी कि तप की महिमा से सीधे साक्षात भोलेनाथ का कैसे दर्शन होगा। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारदहूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समझव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर जो मैना जी और पर्वतराज दोनों लोगों के, हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगे। और इधर पार्वती जी भी सुनी तो वो भी रोने लगी। दोनों लोगों की दशा एक ही है, माने बाह्य जो दशा है वह एक ही है और रोने का, लेकिन कारण दशा एक समझाऊं बिलगाना। दशा एक है लेकिन किस प्रकार से दोनों का अंतर अलग है, जो आंतरिक भाव है वो अलग है, इसको आगे समझाते हैं। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। अब यहां पर हमें यह समझने की बात है कि दोनों लोग रो रहे हैं, दशा एक है, दशा एक समझाऊं बिलगाना। पार्वती जी यह सोच करके रो रही हैं कि जो हम सती के रूप में अपना शरीर का मैंने त्याग किया था और प्रभु से श्री राम जी का स्मरण करके कहा था कि हमें जन्म जन्म, मेरा जन्म कितना पर्वत पत्थर के वहां जन्म हो लेकिन मुझे भोलेनाथ ही मिले, अर्थात आज मेरी अब जो मैंने कह के अपने शरीर को त्यागा था आज वह पूरा हो गया। इसीलिए पार्वती जी हर्ष के बस में होकर के वह रो रही हैं और यहाँ मैना जी और हेमवान जी दुखित हैं कि उनकी पुत्री को किस तरह का वर मिलेगा। सकल सखी गिरिजा गिरी, अब सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान, मैना सभी शरीर से पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। वह झूठा नहीं होगा, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती है। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। अब हृदय में धारण कर लिया तो उपजे शिव पद कमल सने, जो हृदय में धारण कर लिया तो शिव पद कमल सने हो, भोलेनाथ के चरण में उनका स्नेह उत्पन्न हो आया। मिलन कठिन मन भा संदेह, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना बहुत कठिन है।
जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। और अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जा करके बैठ गईं। गोद का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे सखियां एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे के पास बैठती हैं, वहां पर जा करके बैठ गईं। झूठी न होई देवरी सिबानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहीं गिरिराऊ, काउनाथ का करियऊ पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमान, मैना और सारी चतुर सखियां भी चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर के पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, अब नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। उपाय का अर्थ वो तो अब ये पूछ रहे हैं कि कोई अगर यंत्र मंत्र कोई जप तप यज्ञ कर दिया जाए कि जो ये अवगुण है वो अवगुण दूर हो जाए। वह तो हेमवान जी यह पूछ रहे हैं, मैना जी नारद जी से यह पूछ रहे हैं। लेकिन अब यहीं पर हमें संदेश आता है कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो बदल नहीं सकता। बस उसको बदलने का एकमात्र तरीका है कि उसकी श्रेष्ठता बरकरार हो जाए, और वो केवल तप से हो सकता है, समर्पण से हो सकता है, ईश्वर के प्रति आसक्ति से होता है। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। अदेव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो। नारद जी से जब उन्होंने पूछा कि बताइए क्या किया जाए, तो फिर नारद जी कह रहे, हे मुनि हिमवान सुनिए, क्या कि विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। क्यों? तदपि एक मैं कहूं पाई, होई करें जो देव सहाई। अजर जस अरु बरु मैं बरने तुम पाई, मिले उमय तस संशय नारी। मैं एक उपाय बताता हूं कि जो भी हमने बताया है कि उसका एक उपाय है, क्या कि निसंदेह वैसा ही वर मिलेगा, परंतु जो वर मिलेगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा। क्या? जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, अदास दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जितने भी दोष कहलाए हैं बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही समझेंगे। कैसे समझेंगे? यहाँ पर यह देखना है, किसी के माता पिता न हो तो उसको अनाथ के रूप में कहा जाता है और दुनिया उसको हे दृष्टि से देखती है, परंतु वही जब शिव जी हो जाते हैं तो दुनिया सम्मानित करने लगती है, कारण कि शिव जी सबको प्रकट करने वाले हैं। और कैसे देखेंगे कि इसका वर्णन करते हैं कि जो अहिसेज शयन हरि करई, अबुद कछु तिन कर दो सुन धरई। जैसा देखने को मिलता है कि सर्पों के ऊपर विष्णु भगवान शयन करते हैं, लेकिन उनको कोई भी मुनिया कोई भी उनको दोष नहीं देखता। बुद्धिमान व्यक्ति वह दोषित नहीं समझता। भानु कृषानु सर्वरस खाई, भानु कृषानु सर्वरस, भानु सूर्य कृषानु चंद्रमा सभी रसों का भक्षण करते हैं। तिन कह मंद कहत को नाही, और परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु शुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीतन कहीं। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता, अपवित्र कोई नहीं कहता है। क्यों? कि समर्थ कहूं नहीं दोषु गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं होता, परंतु सामर्थ्यवान कौन है? सामर्थ्यवान वही है जो सूर्य गंगा जी और चंद्रमा जी को धारण करता हो, उनके प्रकाश को खुद प्रकाशित करने की क्षमता रखता हो, वो सामर्थ्यवान है, अर्थात भोलेनाथ हैं। हम सभी लोग इसका गलत अर्थ लगा करके खुद को कहीं सामर्थ्यवान न समझ बैठे, इसलिए हमको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाही। जौवस ही जौवस हिसिसा करई नर, जड़ विवेको अभिमान, परई कल्प भरि नर कमहु, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? अर्थात यहाँ ये स्पष्ट संकेत दिया गया है कि ये केवल ईश्वर के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। और अगर हम ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं तो हमको नरक में भोगना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना। फिर वो उदाहरण देकर के कह रहे हैं कैसे
कि सुर सरि जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि ते पाना। अगर गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा हो तो कोई संत उसका पान नहीं करता। शराब अगर गंगा जल से बनाया जाए तो कोई भी संत उसका पान नहीं कर सकता है। लेकिन सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईशयनी सही अंतर तैसे। लेकिन वही कह रहे हैं कि गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते। गंगा जी में बहुत सारे अशुभ जल भी मिलते हैं, बहुत सारी वही मदिरा फेंक दिया जाता है तो वो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ईश्वर और जीव में यही भेद है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं। और यही स्पष्ट है कि मदिरा को गंगा जल से बनाया जाए तो भी संत पान नहीं करेंगे। लेकिन वही गंगा जी में जब मदिरा चली जाए तो वह अपने आप पवित्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण कल्याण है। और यह काम इतना आसान भी नहीं है, परंतु महादेव की आराधना भी बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। फिर भी क्लेश का अर्थ यहाँ पर तप से है कि अगर तप किया जाए तो कुछ भी संभव है, और अगर तप हो जाए तो संभव हो जाएगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, एक सिंह तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करती है तो होनहार को कोई मिटा नहीं सकता, और होनहार होगा तो कैसे होगा? त्रिपुरारी महादेव जी मिलेंगे। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं इसी तरह के, जिनके माता पिता नहीं हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना, ये सब हैं, इस प्रकार से हैं, परंतु उसके परिभाषा अलग है। लेकिन वही शिव जी को पाना है तो तप करना पड़ेगा। वो तप अगर वो करेगी तो यह मिल जाएगा, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके वो नारद भगवान कहते हैं कि दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलेगा। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। होइया कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। इस प्रकार से नारद जी की बात को हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा काम होगा। और अर्थ को सही रूप में स्पष्ट करना पड़ेगा, तब हमारा काम होगा। नहीं तो अर्थ का अनर्थ लगा करके और बार बार हम इस बात का केवल उच्चारण करते रहें कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो फिर हमारे लिए वही नाश का कारण बन जाएगा। ये ईश्वर के लिए कहा गया है, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा